वेलकम बैक एवरीवन। आज के वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अभी जो 2-3 वीडियो बनाए सक्सेस के ऊपर या बेस्ट एंड इजी वे टू गेट सक्सेस, उसमें मैंने जो सबसे पहले उपाय बताए उसमें मैंने 2 वेज़ का डिस्क्रिप्शन या आपको उसके बारे में बताया था। पहला तो था कि आपको जिस काम करने में जो काम करने में मज़ा आता हो, आप उस काम को फाइंड आउट करो, उसमें आप स्किल्ड बनो, मतलब उसमें आपको एक्सपर्ट बनना है उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का या उस प्रोसेस का। और सेकंड, उसको आप मेक इट बिग, मीन्स उसको आप खुद की भलाई के साथ साथ समाज की भलाई, दुनिया की भलाई के लिए ही उसको बनाना है, मतलब उसको बिग बनाना है, बड़ा पर्पस बनाना है। और सेकंड, उस चीज़ को फिर आप मोनेटाइज करो कि उस चीज़ से आप कैसे अपनी अर्निंग कर सकते हो या कैसे लाइफ के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप अपने जीवन में ला सकते हो। तो ये बेस्ट एंड इजी वे रहता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहला जो वे है कि आपको फाइंड आउट करना है कि आपको कौन सी चीज़ करने में अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग हैं जो खुद ही कंफ्यूज हैं, उनको पता नहीं है कि मुझे कौन सी दिशा में जाना है। एक्चुअली ये होता भी है। जब हम स्कूलिंग शुरुआत करते हैं 5 साल या 6 साल से, तो 11th 12th तक तो हम एक ही एक पैटर्न में सिर्फ चलते जाते हैं। 10th में हमको थोड़ी सी समझ दी जाती है कि अब आपको कोई सब्जेक्ट चुनना है, आपको किसी एक स्ट्रीम में जाना है, तो वहाँ पे डिसीज़न लेना पड़ता है व्यक्ति को। तो वह वहाँ पे 2-3 या 4-5 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को चुन लेता है और अपना करियर फिर भी वो उसी पैटर्न में ही रहता है 12th तक। 12th के बाद फिर एक और बड़ा डिसीज़न लेना रहता है कि अब किस में करियर बनाना है। उसके बाद फिर उसमें वो कोई भी अपना एक पसंद का करियर चुन लेता है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी सोचने की बात ये आती है कि जो भी उस समय जो डिसीज़न लेता है, वो कई बार क्या होता है, हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम डिसीज़न ले लेते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं। या कई बार क्या होता है, हमारे पेरेंट्स या हमारा एनवायरनमेंट या फिर कुछ आइडियल पर्सन जो ऑलरेडी वहाँ तक पहुँच चुके हैं, उनके अनुसार हम उस चीज़ को चुन लेते हैं और फिर उसमें अपना करियर बनाते हैं। मेरे ख़्याल से 90% लोग ऐसे होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस होते हैं अपने पेरेंट्स से, एनवायरनमेंट से या किसी और से, उसके ज़रिए वो या उनके कारण वो स्ट्रीम या वो सब्जेक्ट या वो करियर या जो बनना चाहते हैं वो चुनते हैं। तो वो बन जाते हैं जो बनना चाहते हैं, बट उनको कहीं ना कहीं मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि उस समय एक और मौका रहता है चुनने का कि आप एक्चुअली चाहते क्या हो। और अपने अंदर बहुत सारी स्किल रहती हैं, हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारी डिज़ायर रहती है। बोलते हैं ना, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आया रहता है, बट उस गिफ्ट को एक्सप्लोर करने के लिए हमको टाइम तो मिले, हम उस गिफ्ट को पहचान तो पाए। और इस चीज़ के लिए हमारा समाज सिस्टम बिल्कुल भी डिज़ाइन नहीं है। हमारा सिस्टम जो बाहर दिखता है उसके अकॉर्डिंगली ही बना हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली ही हम चूज़ कर लेते हैं और अपना करियर बना लेते हैं और एक ठीक ठाक सी पोजीशन प्राप्त कर लेते हैं और ठीक ठाक सी इनकम होने लगती है। बट एक स्टेज पे जाके जब वो करियर चुन लेता है, कुछ बन जाता है, तब उसको इस चीज़ का रियलाइज़ होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो हो तो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है, बट मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए, या मेरा इंटरेस्ट तो किसी और चीज़ में था। 90% लोग जो अच्छे खासे स्टैब्लिश हैं, अगर आप उनसे पूछोगे तो वो कहीं ना कहीं एक अपना अनोखा शौक़ बताएंगे कि मुझे इसकी बहुत इच्छा थी, मैं इसमें कुछ बहुत कुछ करना चाहता था, बट मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा था इसलिए मैंने ये चूज़ कर लिया। तो वहाँ उसकी वो गिफ्ट इग्नोर हो रही होती है। तो अगर उस गिफ्ट को आप जल्दी पहचान लें, जब आप अपना करियर बनाना शुरू ही कर रहे होते हैं, तब अगर आपको कोई ऐसा गुरु मिल जाए या कोई ऐसी गाइडेंस मिल जाए जो आप में स्पेशलिटी है, जो सिर्फ आपकी खासियत है, उसको पहचानें
और उसको उस आप पे भरोसा भी करे कि हाँ नहीं, इसमें काबिलियत है और इसकी ये जो गिफ्ट है ये उसको एक दिन बहुत आगे लेके जाएगी, और उसको एक्सप्लोर करे। उसको एक्सप्लोर कैसे करना है मैं अभी इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक हम वो उस कंडीशन पे पहुँचते हैं, या एक मैच्योरिटी के बाद ही हमको वो चीज़ समझ में आती है कि एक्चुअली हम बने तो किसी और चीज़ के लिए थे। बट एनीवे आप जहाँ तक भी पहुँचे हो, वहाँ तक पहुँचने के बाद में भी अगर आज आप ये वीडियो सुन रहे हो, देख रहे हो, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं किसी और चीज़ के लिए बना हूँ, तो ये सही टाइम है। आप जो कर रहे हो उसको मत छोड़िए, क्योंकि वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो, आप उस जगह पहुंच चुके हो। और जो नहीं पहुंचे उनके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अपनी गिफ्ट ढूंढिए, अपने अंदर का यूनिक टैलेंट ढूंढिए, या आपको जो करने में मज़ा आता है वो ढूंढिए। उसको ढूंढने में टाइम भी लग सकता है, ये कोई आसान काम नहीं है। कई बार हमको लगता है कि नहीं ये इस काम में तो मैं बहुत माहिर हूँ, ये तो मेरा पैशन है, मैं इसको शुरू करता हूँ, और जब करते हैं एक बार, दो बार, तीन बार के बाद पता चलता है कि नहीं वो भी मुझसे नहीं हो रहा, फिर कहीं दूसरी जगह अटेंशन चला जाता है, फिर वो भी करते हैं, उसमें भी मज़ा नहीं आ रहा है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम सही चीज़ को पहचान ही नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि आप वो कैसे फाइंड आउट करें कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। तो सबसे पहले तो अगर आप अभी डिसीज़न ले रहे हो कि नहीं मुझे कुछ अपने अंदर का टैलेंट निकालना है, या मुझे उस पे काम करना है, तो ये बेस्ट डिसीज़न है। क्योंकि जब आप उसके लिए ही बने रहते हो तो यकीन मानिए आप उसमें माहिर बन जाओगे, और ये इस दुनिया के लिए भी वो गिफ्ट होगी, क्योंकि वो सिर्फ आपके पास है, आपकी यूनिक गिफ्ट है। और दुनिया तो चाहती ही है ऐसी गिफ्ट्स को जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो, और आपका तो उसमें फ़ायदा होगा ही, क्योंकि आप उसी के लिए बने हो। उसको करने में आपको मज़ा भी आएगा, और आपके साथ दुनिया के लोगों को भी मज़ा आएगा, और वो भी उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो एक मैच्योरिटी के बाद आए तो भी आप करना शुरू करिए, पर इस समय मैं ये सलाह दूंगी कि आप ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो तो उसको मत छोड़िए, क्योंकि आपका ऑलरेडी करियर उसमें बन चुका है। साइड बाय साइड आप अपनी गिफ्ट को एक्सप्लोर करिए, और जिस दिन जब ये बहुत बड़ी बन जाए और आपको लगे कि हाँ नाउ आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस, तब आप उस चीज़ को क्विट कर सकते हो। अदरवाइज़ दोनों ही साथ में चलने दीजिए, आपको एक अंदरूनी सेटिस्फेक्शन मिलेगा उस चीज़ से। और अगर जो नए बच्चे हैं, जो नया रास्ता ढूंढ रहे हैं, अपनी गिफ्ट को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, वो फुल फ्लैश उस पे काम करना शुरू कर दीजिए। अपने पे विश्वास रखिए और शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे आप उसमें मास्टर हो जाओगे। अब हम मेन चीज़ बताते हैं कि आपको ये जो फाइंड आउट करना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए है, आपको कैसे पता चलेगी। तो इसको इस बुक के चैप्टर में द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, हालांकि थोड़ा सा ही उसके बारे में बताया है। हाउ टू रिसीव गाइडेंस फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी आप गाइडेंस ले सकते हो। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन उठा है तो उसका आंसर भी आपके पास ही है, क्योंकि तभी वो क्वेश्चन आया, अदरवाइज़ कहीं और से क्वेश्चन नहीं आता। तो सब कुछ हमारे अंदर ही है, बस हमको उसको फाइंड आउट करना, उसी क्वेश्चन में उसका आंसर रहता है। तो हम वो गाइडेंस ले कैसे, ये टेक्निक हमको सिखाई ही नहीं जाती है कि हम कैसे अच्छा सोचें। बोलते सब है पॉजिटिव सोचो, पर कैसे पॉजिटिव सोचना है जब सब कुछ अपोजिट दिख रहा है, तो आप उस समय कैसे पॉजिटिव सोचोगे। तो उसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बस ये लिमिटेड टेक्निक्स हैं। ये सारे सब्जेक्ट को बहुत छोटा सा कोने में बना के रख दिया है, जबकि वही चीज़ है जो सबसे बड़ी होनी चाहिए। बाकी के स्किल तो छोटे छोटे होने चाहिए, जिसको बोलते हैं विजडम के बारे में बहुत कम नॉलेज है, और बोलते हैं जो इन्फॉर्मेशन के बारे में बहुत नॉलेज है। और हम अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी केवल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, जानने में, अपने इतिहास को, अपने इकोनॉमिक्स को, सारे सब्जेक्ट को जानने में ही पूरा टाइम निकाल देते हैं।
और जो विज़डम होती है, जो हमारा ओरिजिनल इन्फिनिट पावर, इन्फिनिट अबंडेंस रहता है, उसको हम बहुत छोटा सा बना के रखे हैं, क्योंकि उसके लिए हम टाइम ही नहीं निकालते और ना ही हमारे समाज में उस चीज़ को बहुत बड़ा बताया है। हाँ, उसको जिसने हार्नेस किया उनकी हम पूजा ज़रूर करेंगे, पर उनके ग्रंथ और उनकी बताई हुई चीज़ों को, क्योंकि वो दिखती नहीं है, बहुत सारे ऐसे पावर हैं जो दिखते नहीं, जिनके बारे में हम जानते ही नहीं, तो हम उसको असेस कैसे करेंगे। तो और उसके बारे में बोलते समय, जब कभी कोई भाषण देना होगा, कुछ बोलना होगा, तो लोग उन्हीं का ही नाम लेंगे, उनका ही गुणगान करेंगे, पर उन्होंने वो कैसे किया और उसकी टेक्निक्स क्या है और कोई और व्यक्ति भी कर सकता है क्या, उसके बारे में ज़्यादा हमको ना पढ़ने में आता है, ना ही हमारे आसपास के लोग बताते हैं। बस ये बोलते हैं इसको फॉलो करो। बहुत कम ऐसी बुक्स मिल जाती हैं जिनमें हम इस तरह के आइडिया ले सकते हैं। और आयुर्वेद में तो बहुत ही अच्छे से योगा, मेडिटेशन, इन सब के बारे में बताया है। तो जब आप इसको करोगे तो इजीली आपको गाइडेंस प्राप्त होगा। तो इसमें इन्होंने यही लिखा है कि आप गाइडेंस सबकॉन्शियस माइंड से कैसे लेंगे। मैं बहुत शॉर्ट में बताती हूँ। पहला तो ये होता है, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन जब रहती है तब हम गाइडेंस ले सकते हैं। दूसरा, जब आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए रहता है तो भी आप उससे पूछ सकते हैं। आप कैसे पूछ सकते हैं? सबसे पहला स्टेप है रिलैक्स होना है, माइंड को भी और बॉडी को भी। अपनी जो बॉडी है वो इमोशनल डिस्क है, आप उसको जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे वो फॉलो करेगा। तो आप गाइडेंस अर्ली मॉर्निंग में भी ले सकते हो और दूसरा जस्ट सोने से पहले ले सकते हो। सबसे पहले तो आप शांति से बैठिए, सारे विचारों को भूल जाइए और आपके दिमाग में सिर्फ वही चीज़ होनी चाहिए जिसका आपको सॉल्यूशन चाहिए है। कोई डिफ़िकल्ट डिसीज़न लेना है तो उसके बारे में, या दूसरा आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसके बारे में, या आपको कुछ इंट्यूशन चाहिए है, आपको जिस काम को करना है या जिस चीज़ के लिए बने हो वो चीज़ आपके दिमाग में वही होनी चाहिए और बाकी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और उस समय आप अपनी बॉडी, आप मेडिटेशन स्टेज में भी बैठ सकते हो या आप लेट के भी ये विजुलाइज कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। आपको जो सही लगे आप वैसा करिए। और आप सबसे पहला स्टेप, अपनी बॉडी को रिलैक्स करिए। आप अपनी बॉडी को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि अब मेरे पैर रिलैक्स हो रहे हैं, अब मेरी बॉडी का हर एक पार्ट धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। आप ऐसा हर बॉडी पार्ट को इंस्ट्रक्शन देंगे तो धीरे धीरे वो रिलैक्स हो जाता है। और उसके बाद आप अपने सांसें लीजिए लंबी, 3 से 5 सांसें, लंबी सांसें लीजिए और छोड़िए, और उस पर अटेंशन होनी चाहिए आपकी। उसके बाद आप देखिए आपकी बॉडी माइंड सब रिलैक्स हो गया है। फिर आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोचिए और उस प्रॉब्लम के बारे में उसका सॉल्यूशन सोचना है। और कैसे सोचना है, क्योंकि सॉल्यूशन तो पता ही नहीं, फिर कैसे सोचेंगे। तो उसको इस तरीके से विजुलाइज़ करना है या सीन बनाना है या इमेज बनाना है, लाइव और वेरी विविड, बहुत क्लियर इमेज बनाना है कि आपको वो सॉल्यूशन मिल गया है, आपको वो रास्ता मिल गया है। क्या है वो रास्ता, उसके बारे में नहीं सोचना, बस उस समय आप इतने खुश हो कि आपको उसका सॉल्यूशन मिल गया है और वो खुशी वाला एंड मोमेंट जो होता है उसको एंजॉय करना है। और आप उसको विविडली इमेजिन कीजिए, कोई सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के रूप में भी इमेजिन कर सकते हो कि कोई आपको सामने से आके कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा है, या आप कितने खुश हो उस चीज़ से कि आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, आप जो चाहते हो वो कर रहे हो, अपने आप को सक्सेस होते देखिए और उसको एंड रिज़ल्ट को एंजॉय कर रहे हो, उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो, वो एक एक चीज़ क्लियर देखिए। और आखिरी में थैंक यू बोलिए ईश्वर को, और थैंक यू बोलते बोलते आपको नींद आ ही जाएगी, क्योंकि इतना इमेजिनेशन करने के बाद हमारा जो माइंड का स्टेट है वो सोने के लिए रेडी हो जाता है और आप कब सो जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी मिल चुका है। अब जब आप सुबह उठोगे तो बहुत जॉयफुल मूड में उठोगे, ये गारंटी है। आप ऐसा करके देखिए, आपको 100% फील होगा। कई लोगों को इमीडिएटली कुछ एक हंच होता है, एक इंट्यूशन आता है, अचानक से किसी का नाम दिमाग में आएगा तो आप उससे बात करिए, वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। या किसी के साथ कि कहीं फ़ोन आ सकता है कोई, और उसके पेरेंट्स उसको कुछ गाइडलाइन दे सकते हैं, कहीं से भी मिल सकता है। तो हमें ओपनली रिसीव करने के लिए रेडी रहना चाहिए। वो एक इंट्यूशन आएगा, वो आपको एक गुड फीलिंग के रूप में भी आ सकता है।
और आपको कोई नाम भी अचानक से आ सकता है। कई लोगों को तुरंत ही पता चल जाता है, कई लोगों को 1 सप्ताह या 2 सप्ताह बाद आता है, बट आप उस पे वरी बिल्कुल मत होइए। अगर एक दिन में दूसरे दिन आपको आंसर नहीं मिला तो फिर आप इसको विजुअलाइज़ कीजिए। ऐसा लगातार 3 दिन 7 दिन कीजिए, आप विश्वास नहीं करोगे, आपको उसका आंसर किसी न किसी फॉर्म में मिलेगा ही। बस आपको उसके लिए रिसेप्टिव मोड में रहना है या रिसीविंग मोड में रहना है, और आप उस इंट्यूशन को जैसे ही फॉलो करोगे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और मुझे लगता है इस वीडियो के बाद आपको अपना पैशन भी मिल गया होगा, आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन का टेक्निक मिल गई होगी कि आप कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड, जो सुप्रीम पावर है, इन्फिनिट इंटेलिजेंट अबंडेंस है, उसके साथ जुड़ के आप सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हो। बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ से पाया है, तो माय डियर फ्रेंड, आप सबको भी उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। आई होप आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से गाइडेंस लेना आ गया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय।